दोस्तों, एहसान उर रहीम उर्फ दानिश एक ऐसा नाम जो व्यक्ति दिल्ली के अंदर पाकिस्तानी एम्बेसी में रह करके और इंडिया की ही जासूसी कर रहा था। पाकिस्तान को इंडिया की खबरें भेज रहा था और उसका साथ दे रहे थे कई ऐसे हमारे देश के गद्दार लोग जिनको अभी हाल फिलहाल में पुलिस ने और हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा है। उस व्यक्ति ने कितने ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट बनाए हुए थे इंडिया के अंदर, पूरा अपना जाल फैलाया हुआ था, जिनको पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी संगठन हैं या जो भी खुफिया एजेंसियां हैं उनके साथ कांटेक्ट बनवाता था और ख़ुद भी उनके कांटेक्ट में रहता था। तो सबसे पहले अपने पास नाम आया ज्योति मल्होत्रा, हिसार के अंदर रहने वाली एक लड़की यूट्यूबर। 2023 में वो पाकिस्तान एम्बेसी में गई कि मुझे पाकिस्तान जाना है अपने यूट्यूब के लिए, चैनल के लिए, व्लॉग बनाने के लिए। तो तब से दानिश उसके कांटेक्ट में आया। इन लोगों की आपस में फ़ोन पर बातचीत होनी शुरू हुई वीज़ा को लेकर के। उसके बाद ज्योति मल्होत्रा का 10 दिन का वीज़ा लगा पाकिस्तान का और वो 10 दिन के लिए पाकिस्तान जा कर के आई। इसी दौरान उसकी मुलाकात पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे लोगों से हुई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के अधिकारी हैं। और इसके साथ साथ उसको पाकिस्तान के अंदर एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। एक नॉर्मल इंसान अगर पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर से जाता है तो उस पर एक तरह से पुलिस निगरानी रखती है, वहाँ की पुलिस या आर्मी, लेकिन इसको सिक्योरिटी प्रदान की गई और इसके साथ एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। और जहाँ जहाँ ज्योति का मन हुआ वहाँ वहाँ उसको साथ में घुमाने के लिए ले जाया गया। ज्योति का सारा खर्चा पाकिस्तान के द्वारा ही किया गया। उसके बाद ये इंडिया में आकर के इंडिया के अंदर जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वहाँ पर एक पार्टी होती है, वहाँ पर बुलाया जाता है, स्पेशल इनविटेशन कार्ड भेज करके ज्योति को। वहाँ पर उसको पाकिस्तान के ही कुछ लोगों से मिलवाया जाता है। इसके साथ साथ चाइना के लोग भी वहाँ, जो एम्बेसी है चीन की अपने दिल्ली में, तो वहाँ के लोग भी वहाँ पर उपलब्ध होते हैं और उनसे भी उसको मिलाया जाता है। इसके बाद 2024 में पाकिस्तान में दोबारा जाती है, 1 महीने के लिए पाकिस्तान में रह कर आती है। वहाँ पर पूरा पाकिस्तान को ऐसे ऐसे जगहों पर जहाँ पर एक किसी इंडियन को जाना अलाउड भी नहीं है, वहाँ पर भी वो जाके आती है, घूम के आती है। उसको पूरा सिक्योरिटी में रखा जाता है वहाँ पर और पूरी तरह से एक वीआईपी ट्रीटमेंट, सारा खर्चा सब कुछ पाकिस्तान के द्वारा दिया जाता है। वहाँ पर बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, पंजाब की जो सीएम रह चुकी मरियम नवाज, उसका इंटरव्यू लेती है। इतना ज़्यादा क्लोज होना। इसके बाद 1 महीने बाद इंडिया आई। इंडिया से फिर 20-25 दिन इंडिया में लगा करके फिर वो चीन के दौरे पर निकल जाती है। चीन में 1 महीना रहती है। चीन के साथ उसके कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट्स बनते हैं और उसके बाद वो चीन से काठमांडू और काठमांडू से फिर वापस जैसे भी। तो ये सब चीज़ें सुन करके एक बहुत चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई हैं कि जो इंसान एक नॉर्मल सा यूट्यूबर है, बहुत ज़्यादा कोई अगर इंडिया के अंदर रहती है तो एक नॉर्मल इंसान की तरह लाइफ जीती है, कोई एक बिल्कुल ही जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह, लेकिन बाहर जाते ही उसके पास इतना पैसा आ जाता है कि हर चीज़ फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करना, इसके साथ साथ हर चीज़ वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलना और वो सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को देख करके हमारे सुरक्षा एजेंसियों को कुछ ना कुछ शक हुआ, तो अभी फ़िलहाल उसको गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह एक और कैथल, हमारे हरियाणा के कैथल के किसी गांव में रहता है,
देविंदर सिंह, जो कि वो भी पाकिस्तान में करतारपुर कॉरिडोर के द्वारा पाकिस्तान जा कर के आया और तब से ही वो उनके कांटेक्ट में है और वो भी यहाँ से खुफिया जानकारियाँ दे रहा है। मतलब जो लोग भी यहाँ से पाकिस्तान ननकाना साहिब वगैरह के दर्शन करने या करतारपुर कॉरिडोर के द्वारा वहाँ पर जाते हैं, उनमें से ये लोग मतलब ट्राई करते हैं कि कौन इनकी जासूसी के लिए मतलब काम आ सकता है। उनको कहीं ना कहीं ये लोग निशाना बना करके और उनसे अपनी जासूसी कराते हैं और उनको पैसा देते हैं। बड़ा एक जाल फैला रखा है। हालांकि अभी इंडियन जो अपनी सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने एक सर्च ऑपरेशन जारी करके और इनकी खोजबीन कर रहे हैं, उनकी पूरी डिटेल्स निकाल रहे हैं। और जो दानिश था उसको भी पाकिस्तान ही भेज दिया गया है इंडिया से। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और मैं अपनी इंडियन गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि हमें चाहिए कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाया जाए। हमें स्कूलों में ही देशभक्ति के बारे में पढ़ाया जाए और देशभक्ति सिखाई जाए, ताकि बड़े होकर के कोई भी व्यक्ति मतलब इस तरह का कोई ऐसा काम ना करे और जो देश के खिलाफ हो या किसी तरह की जासूसी या कुछ भी मतलब देशद्रोह टाइप का कुछ भी काम ना करे। हमारी एजुकेशन सिस्टम में ही कुछ ऐसा लागू करना होगा हमें, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। धन्यवाद।